नमस्कार, जी बिजनेस की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे। कोरोना से पूरी दुनिया जंग लड़ रही है। भारत में भी कोरोना का प्रभाव लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में स्वास्थ्य कर्मी, स्वच्छता कर्मी और सुरक्षा कर्मियों के योगदान और जज्बे को जी बिजनेस का सलाम है। लेकिन कई ऐसी कंपनियां भी हैं जिनकी कोरोना के खिलाफ युद्ध में काफी अहम भूमिका है। यही जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। जी बिजनेस के खास शो में ऐसी ही कंपनियों के बारे में हम जानेंगे और समझेंगे कि इन कंपनियों में वो कौन हैं जो निवेशकों को देंगे दमदार मुनाफा। कोरोना से आजादी, हमारी खास पेशकश। तो इस मुश्किल की घड़ी में जहां पर वर्क फ्रॉम होम एक नया ट्रेंड बनता जा रहा है, कई सारे लोग हैं जो कि इतने लकी हैं कि वर्क फ्रॉम होम कर पा रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे भी कोरोना वॉरियर्स हैं जो कि इस महामारी के बीच हम सब की सुरक्षा का पूरा ख्याल कर रहे हैं। एक एक करके वो कौन है, उनसे जुड़ी कंपनियां कौन सी हैं, विस्तार से आपको बताएंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च आपके लिए हम लेकर आए हैं और इस खास पेशकश में हमारे साथ संदीप जैन साहब जुड़े हैं और मेरे दो सहयोगी संदीप ग्रोवर और पूजा त्रिपाठी भी जुड़ गए हैं। संदीप जैन साहब, क्विकली आपसे जानना चाहेंगे, आज़ादी के रंग में जी बिजनेस आज है, आज हम सब खुशहाली मना रहे हैं और एक तरह से ये अलग ही माहौल होता है, लेकिन इस बार हम आज़ादी जिससे चाह रहे हैं वो है कोरोना से आज़ादी। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा थीम है। इनफैक्ट देखिए, अगर आज दो कोई सबसे ज्यादा बड़े बज़वर्ड होंगे आज और कल और इस वीक में, एक तो है आजादी का दिवस और दूसरा है कोरोना। कोरोना तो देखिए पूरे पिछले 5-6 महीने में दिलो दिमाग हर जगह दिमाग में एकदम मंडरा रहा उसका डर। और इस दौरान कई ऐसे सेगमेंट्स थे जो कि वाकई में उन्होंने भी पूरा रोल प्ले किया। देखिए, सुरक्षा कर्मी, डॉक्टर्स और ये लोग का रोल तो हम भूल ही नहीं सकते हैं, बट ऐसी कंपनियां भी है जिन्होंने भले ही वो अपना कमर्शियल इंटरेस्ट रहता हो, मगर एज अ सोशल कॉज ऑल्सो उन्होंने काफी इस दौरान रिस्क लेके मेहनत की है। और वैसा ही एक सेगमेंट हमारा भी सेगमेंट रहा, ब्रोकिंग सेगमेंट। मैं इसीलिए जस्ट एक उसकी भी एक लिबर्टी लेना चाहूंगा। तो फाइनेंशियल सर्विसेज है या हॉस्पिटल्स है, डॉक्टर्स है और बहुत सारे सेगमेंट्स है जिनके बारे में आगे बात करने वाले हैं। तो बहुत अच्छा थीम है और कोरोना से भगवान करे बहुत जल्द हमें आजादी मिल जाए। मुझे ऐसा लगता है कि अब वैक्सीन आने को ही है, कुछ महीनों में, कुछ हफ्तों में आ सकता है और ऐसा हो जाएगा तो बहुत बड़ा एक दुनिया में एक बहुत बड़ा एक काम हो जाएगा। सो मुझे लगता है कि ये थीम बहुत काम करेगी और होप्स हो कि जल्दी से वैक्सीन आ जाए। बिल्कुल। चलिए, तो कोरोना से आज़ादी दिलाने के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर्स की। जी हाँ, डॉक्टर कहते हैं कि वो भगवान हैं जो इस महामारी के वक्त हमारा हाथ पकड़कर हमें कुछ हद तक राहत देने की कोशिश कर रहे हैं। और कितनी बुरी महामारी हमारे सामने आई है ये हम सब जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर जो हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। इस सेक्टर से जुड़ी तमाम जानकारी लेकर पूजा हमारे साथ जुड़ी हैं। जी पूजा, बताएं। जी बिल्कुल मानसी, और इस श्रेणी में हमने शामिल किया है तमाम हॉस्पिटल्स को, जितने भी डायग्नोस्टिक लैब थे और जितनी भी फार्मा कंपनियां थी, उन्होंने ये जो रोल है ये बहुत अच्छी तरीके से निभाया है। और डॉक्टरों का सबसे बड़ा योगदान हमने देखा कि कोरोना वायरस में इस महामारी के समय रहा है। और हमने कुछ इंसिडेंट्स ऐसे भी देखे कि कुछ फार्मा कंपनियों ने मिलकर करार करके भी मिल बांट कर काम करने की कोशिश की है। यहाँ पर अस्पतालों ने शुरुआत में ही हमने देखा कि कोरोना मरीजों के लिए जितने भी बेड्स थे वो लगा दिए थे, एक्स्ट्रा बेड भी प्रोवाइड किए गए थे। इसके अलावा शुरुआत में बढ़ते मरीजों और बिस्तर की कमी के बावजूद उनका पूरा का पूरा योगदान रहा। नॉन कोरोना मरीजों का ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए भी इलाज जारी रखा और पीपीई किट पहने कर्मचारियों ने घर घर जाकर सैंपल कलेक्ट किए हैं। फार्मा कंपनियों का जरूरी दवाओं की सप्लाई जारी रखने का योगदान भी जारी रहा। तो ऐसे में सब तमाम कंपनियों ने काफी मेजर रोल प्ले किया है। और इसमें हम कुछ हॉस्पिटल्स की अगर बात करें, इसमें अपोलो हॉस्पिटल, फोर्टिस, एस्टर-डीएम, आईपी मेडिकल, ये कुछ ऐसे हॉस्पिटल थे। डायग्नोस्टिक में थायरोकेयर, डॉक्टर लाल पैथ लैब, मेट्रोपोलिस, इन सभी जो लैब कंपनियां थी इन्होंने काफी एक अहम रोल अदा किया है। और फार्मा कंपनियों में भी देखिए तमाम कंपनी हैं जो कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, ड्रग निकालने के लिए वो दिन रात मेहनत कर रही थी। तो काफी बड़ा योगदान रहा, इसीलिए हमने इनको डॉक्टर की श्रेणी में रखा है। बिल्कुल। जैन साहब, डॉक्टर की श्रेणी में फार्मा कंपनियां, इस पर आपकी राय क्या है?
बिल्कुल, देखिए अगर पूरे कोरोना के दौरान मुझे याद है बहुत स्टॉक्स रेकमेंड किए और पर्टिकुलरली आई वाज वेरी वेरी सेक्टर स्पेसिफिक एंड स्टॉक स्पेसिफिक, और उसमें सबसे ज्यादा अगर स्टॉक्स रेकमेंड किए तो फार्मा कंपनीज के ही किए हैं, हेल्थ केयर कंपनीज के किए हैं, डॉक्टर लाल पैथलैब हो या मेट्रोपोलिस हो, बहुत निचले स्तरों पे किया है। और मुझे लगता है कि इन्होंने तो वाकई में एक तरीके से बहुत बड़ी सेवा भी की है और बहुत बड़े बेनिफिशियरीज भी रहे हैं। अगर बात करूं इप्का लैब की, इंडिया की ऐसी कंपनी जो HCQ एक तरीके से हॉटेस्ट ड्रग हो रखा था इस दौरान, कोरोना के दौरान, और यूएस वगैरह इतना इंपोर्ट हुआ, तो कोई अगर मूवी बनेगी कोरोना के ऊपर तो मुझे लगता है कि इप्का जैसी कंपनियों के बारे में भी उसमें जिक्र होगा और HCQ जैसा ड्रग के बारे में भी होगा। बट ओवरऑल मैं अगर बात करूं तो मुझे लगता है कि हॉस्पिटल्स में देखिए अपोलो हॉस्पिटल लीडर है, वो तो चल ही रहा है, बट उसमें भी मैंने एक इंद्रप्रस्थ मेडिकल रिसेंटली भी रेकमेंड किया हुआ ये स्टॉक, और मुझे लगता है कि जो मालामाल वीकली है उसमें भी ये स्टॉक रेकमेंडेड है, बहुत बढ़िया स्टॉक है। एक छोटी कंपनी और है हॉस्पिटैलिटी की और हॉस्पिटल्स की, वो है KMC, कावेरी हॉस्पिटल्स की एक चेन चलती है इनकी साउथ इंडिया में, बहुत ही बढ़िया लेवल्स पे है, बहुत ही बढ़िया फंडामेंटल्स है, और मुझे लगता है कि इस कंपनी में जो ग्रोथ है करीब 20-25% की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत बढ़िया। जनरली हॉस्पिटल्स की एक भी स्टॉक ऐसे नहीं है जहां पे डेट्स नहीं हो, बट ये हॉस्पिटल ऐसी है ऑलमोस्ट जीरो डेट कंपनी है। तो KMC स्पेशलिटी और इंद्रप्रस्थ मेडिकल दोनों बहुत सस्ते वैल्यूएशंस पे और सस्ते भाव पे भी है। बाकी मेरे हिसाब से फार्मा कंपनीज ऑलरेडी बहुत बड़े रनअप दे चुके हैं, बट फिर भी औरोबिंदो वहां बढ़िया लगता है, इवन ल्यूपिन बढ़िया लगता है, आज ऑलरेडी काफी अच्छे चले हुए, और अनिल जी ने वाकई में इस सेक्टर के ऊपर काफी दिनों से बुलिश थे और चल भी रहे हैं। सो ओवरऑल आई फील कि ये सेक्टर अभी भी चलेगा, और डायग्नोस्टिक कारोबार थोड़े वैल्यूएशन सब स्टिफ हो गए हैं, बड़े चाल आ गई है, तो डाउनसाइड आए तो लेने की कोशिश करें। बाकी डॉक्टर लाल पैथलैब मेरा फेवरेट स्टॉक है, नंबर 2 मेट्रोपोलिस इन डायग्नोस्टिक सेंटर्स। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप जैन साहब, हॉस्पिटल से जुड़ी ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसकी तारीफ नहीं होनी चाहिए, और लेकिन ऐसे में भी आप अच्छे और चुनिंदा शेयर्स चुनकर यहाँ पर छांट कर हमें बता रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात ही है। लेकिन चलिए अगली श्रेणी की तरफ बढ़ते हैं। लॉकडाउन के चलते लोग घरों में ज़्यादा रहे और खाने पीने की मांग भी ज़्यादा बढ़ती दिखी, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि ये जो डिमांड है सप्लाई किस तरह से होती हुई दिख रही है? फार्मर्स, देश के किसान जो है उनका बड़ा योगदान रहा। चलिए इस श्रेणी को समझते हैं संदीप से। संदीप बताएं। बिल्कुल मानसी, आपने बिल्कुल सही कहा कि किसानों का जो योगदान है इस पूरे कोरोना की लड़ाई में, या कोरोना के समय जो मुश्किल समय था उस दौरान जो खाद्य पदार्थ है उनकी आपूर्ति होती रहे, उनकी सप्लाई चलती रहे, उसके लिए किसानों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हालांकि कुछ शहरों से गांव में जो पलायन हुआ है उसका भी इम्पैक्ट है, जिस वजह से हमने फार्म आउटपुट में एक बढ़ोतरी आती हुई दिखी है। लेकिन आपको बता दें, एक तो कोरोना का हमला था, दूसरी ओर टिड्डियों का हमला भी था, जो कि किसान भाई हमारे जो है उन्होंने इसे सहा है और इस समय से भी वो निकले हैं, और उस दौरान हमारी जो फूड सप्लाई है, जो लगातार हमें खाद्य पदार्थ की आपूर्ति है, वो उन्होंने करी है। और फर्टिलाइजर सेल्स इसीलिए आप देखें काफी ज्यादा ग्रो करी है, पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं डबल डिजिट ग्रोथ वहां पे देखने को मिल रही है। और FY21 की जहां तक बात है तो जो कृषि आय है उसमें करीब 10 से 11% बढ़ने का अनुमान यहां पे किया जा रहा है। तो जितनी भी फर्टिलाइजर कंपनियां हैं, एग्रोकेमिकल स्पेस की कंपनीज हैं, इनके लिए ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल जैन साहब, फर्टिलाइजर एग्रोकेमिकल कंपनियों पर आपकी राय क्या होगी? बिल्कुल, इस सेक्टर पे तो मैं बहुत बुलिश रहा हूं, और पिछले 4-5 महीनों में इस सेक्टर के ऊपर भी मैंने उतना ही में फोकस था, क्योंकि मुझे लगता है लॉकडाउन के दौरान जिनका धंधा बंद नहीं हुआ, और इस बार देखिए एक बहुत बड़ा, एक बैक टू बेसिक्स वाला एक बहुत बड़ा एपिसोड हुआ है। अगर आप देखेंगे कि इंडिया एक एग्रेरियन इकोनॉमी के नाम से जानी जाती थी, एक एग्रीकल्चर के ऊपर, बट बहुत बड़ा फोकस रहता है, 60-70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी। बट पिछले कुछ सालों में ऐसा हुआ कि सर्विसेज की जीडीपी बहुत हाई थी, मैन्युफैक्चरिंग की कम होने लगी थी, और एग्रीकल्चर की जीडीपी कम होने लगी, और लोग बाग कहीं ना कहीं शहर के तरफ आ रहे हैं, रूरल इंडिया को छोड़कर, और अर्बनाइजेशन ज्यादा हुआ तो एग्रीकल्चर का भी इतना बड़ा ग्रोथ नहीं हुआ था। बट अब आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि एग्रीकल्चर विल बी द नेक्स्ट थीम ऑफ इंडिया, और रूरल इंडिया भारत विल बी द नेक्स्ट थीम, और उसमें ये फर्टिलाइजर कंपनियों ने ऑलरेडी बहुत बड़ा रोल प्ले किया, सबके बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स आए इस क्वार्टर में। जीएनएफसी उनमें से एक कंपनी है, कोरोमंडल है, कोरोमंडल हालांकि बहुत नीचे के लेवल्स पे रेकमेंड किया, बहुत चल चुका है। जीएनएफसी मुझे लगता है कि अभी भी वहां पे स्कोप है, केमिकल्स भी है और फर्टिलाइजर्स भी है, कुछ आईटी का भी धंधा उसमें, आरसीएफ है। बट ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि इस सेक्टर पे ध्यान रखिए। पीआई इंडस्ट्रीज मैंने रेकमेंड किया हुआ है, एक्सेल क्रॉप केयर जो कि सुमितोमो है, एक्सेल इंडस्ट्रीज है,
तो ये बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके बारे में जिक्र किया हुआ है चैनल पे, और मुझे लगता है कि इन स्टॉक्स में जहां पे भी गिरावट आए लेने की कोशिश करें। और आगे आने वाले दिन इंडिया में मैं कहता हूं कि सिर्फ एग्रीकल्चरिस्ट जो ऑलरेडी एग्रीकल्चर में है ऐसा नहीं है, हमारे जैसे लोग भी अब एग्रीकल्चर की तरफ जाने लगे हैं। सो दैट विल बी अ बिग बूस्ट टू द एग्री केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर कंपनीज। बिल्कुल जैन साहब, अगली श्रेणी जो है काफी अहम है, काफी जरूरी है। जब भी किसी भी तरह की आपदा आती है, चाहे फिर वो इस तरह की पैंडेमिक सिचुएशन हो या वॉर लाइक युद्ध की स्थिति हो, सबसे बड़ी जरूरत की चीज होती है देश की सुरक्षा। सुरक्षा कर्मियों को हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। इस श्रेणी को पूजा समझाएंगी, पूजा बताएं। जी, इस श्रेणी में हमने डाला है कुछ सिक्योरिटी कंपनी को, जैसे कि SIS इंडिया में का नाम इसमें निकल कर आता है, क्योंकि इन्होंने कोविड मार्शल जैसे एक अपनी तरफ से इनिशिएटिव था उसको लॉन्च किया था। आरोग्य सेतु के संचालन में भी काफी अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने मास्क और PPE किट उत्पादन ये नए सेगमेंट में भी एंट्री ली है, जिसमें 3M इंडिया और हनीवेल ऑटोमेशन का नाम तो था ही, लेकिन उसके अलावा भी कई सारी कंपनियों ने सेगमेंट में एंट्री ली है। और वित्तीय सुरक्षा के लिए भी फाइनेंशियल सेक्टर आगे आया, मॉरेटोरियम के जरिए मदद करने की कोशिश की। इसके अलावा लॉकडाउन के बावजूद भी हमने देखा कुछ बैंक पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे थे। और इंश्योरेंस कंपनियों ने भी कोरोना संकट के काल में काफी ज्यादा मदद की, जिसमें कि ICICI प्रूडेंशियल, HDFC लाइफ, SBI लाइफ, हमने देखा काफी सारे नए प्रोजेक्ट्स भी इन कंपनियों ने लॉन्च किए। बिल्कुल जैन साहब, यहाँ पर सिक्योरिटी की जब हम बात कर रहे हैं, सुरक्षा की बात कर रहे हैं, जिस तरह पूजा में बता रही, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की भी बात हो रही है। इस श्रेणी को आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी की अगर बात करें और फाइनेंशियल सेगमेंट की बात करें, पूरे BFSI में है। अगर वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज, मैंने शुरुआत में भी बोला था कि जैसे हमारे ब्रोकिंग कंपनियों ने, चैनल्स ने, बिजनेस चैनल्स ने या एक्सचेंजेस ने, सब ने बहुत काम किया है। और जो फाइनेंशियल सर्विसेज है, बैंक्स और NBFCs और MFIs के लिए तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा, क्योंकि मोरेटोरियम था और रिस्क आ रही है, उनको प्रोविजनिंग करनी पड़ रही है। बट इंश्योरेंस कंपनीज अवेलेबल, वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हो, ब्रोकिंग कंपनीज हो, AMCs हो, ये सारे लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। और इन्होंने पूरा इस दौरान काम भी किया, वर्क फ्रॉम होम भी हो सकता था। तो मैंने रिसेंटली एक स्टॉक रेकमेंड किया था, ICICI लोम्बार्ड, जो कि मुझे बहुत बढ़िया लगता है हेल्थ इंश्योरेंस में, और इन्होंने कोरोना के भी स्पेसिफिक पैकेजेस निकाले, उसको भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। सो ओवरऑल HDFC लाइफ इज वन ऑफ माई फेवरेट कंपनीज इन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। और ICICI बैंक, HDFC बैंक, ये चलना चाहिए। ICICI बैंक इज वन ऑफ द मोस्ट रिसर्च्ड स्टॉक्स इन द वर्ल्ड। इनफैक्ट अगर सारे एनालिस्ट अगर रिसर्च करते हो, सबसे ज्यादा अगर रिकमेंडेड स्टॉक है तो ICICI बैंक है। HDFC बैंक जो एक तलवार लटकी हुई थी, मैनेजमेंट चेंज की, MD की, वो भी अब खत्म हो गई है। सो ओवरऑल आई एम वेरी बुलिश। और सिक्योरिटीज की बिजनेस की बात कर रहे थे, तो वहां पे SIS बहुत अच्छी लिस्टेड स्पेस में एक बहुत बढ़िया कंपनी है, फैंटास्टिक फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। तो SIS इज अगेन अ गुड बेट। और 3M इंडिया, हनीवेल, इनको तो बहुत बार रेकमेंड कर चुके हैं, ये सदाबहार स्टॉक्स है, बहुत बड़े रनअप्स दे चुके हैं रिसेंटली, बट स्टिल नीचे आने पे इनको लेना ही चाहिए। और जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रखे। दीज आर सम बाय एंड फॉरगेट स्टोरीज। ये सब इन्वेंटर्स है, ये कंपनियां नहीं है, ये लोगों ने ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स दुनिया को दिए हैं जो कि दूसरे कोई रिप्लेस नहीं कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि 3M इंडिया, हनीवेल और फाइनेंशियल सिक्योरिटी में सारी बैंक कंपनीज एंड बैंक्स के बारे में बात कर ही ली। और SIS सिक्योरिटी अगेन फॉर सिक्योरिटी सर्विसेज बेहतरीन एक कंपनी। नोट डाउन कीजिए तमाम नाम, क्योंकि सारे के सारे छांटे हुए शेयर्स और काफी ज्यादा अच्छा कारोबार, मजबूत फंडामेंटल्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन एक चीज, क्या आप जानते हैं, लॉकडाउन के दौरान लॉजिस्टिक्स की दिक्कतों के बावजूद सप्लाई जारी रही, चीजें यहाँ से वहां पहुंचाना, एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाना, कितना दिक्कत भरा माहौल बना था। लेकिन कोरोना से लड़ाई में FMCG रिटेल कंपनियों का भी बड़ा योगदान रहा। कैसे, संदीप हमें बताएंगे। संदीप बताएं। बिल्कुल रहा है। अगर किसानों ने उत्पादन किया है तो घर घर पहुंचाने का या हम तक मुहैया कराने का जो काम था वो रिटेल स्टोर्स, FMCG कंपनीज ने किया है, और इनका काफी बड़ा योगदान इसमें देखने को मिला है। खासतौर पे ग्रामीण क्षेत्रों तक, जैसे आप कह रही हैं मानसी की ये लॉजिस्टिक्स की दिक्कतें थी, उसके बावजूद भी शहरों में तो चलो ठीक है चीजें पहुंच गई, लेकिन ग्रामीण इलाकों में भी कोई दिक्कत ना हो, ये FMCG कंपनीज ने इंश्योर किया। और उसका योगदान कहीं ना कहीं रिटेल स्टोर्स में भी जाता है, जैसे डीमार्ट हुए, वीमार्ट हुए, FMCG कंपनीज तो हैं ही हैं। और उसके साथ साथ आपको याद होगा जो पिज्जा और जो बर्गर्स हैं, उनकी जो होम डिलीवरीज हैं, उसमें भी किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आती हुई दिखी। तो जुबलेंट फूड हुआ, इन्फो एज हुआ, क्योंकि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे भी हमने देखा काफी अच्छा उछाल बनता हुआ दिखा, तो इनका
स्विगी नाम का प्लेटफॉर्म भी है जो कि घर में सप्लाईज करता है। तो उस लिहाज से देखा जाए कई सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने सुनिश्चित किया कि किसान तो उत्पादन कर ही रहे हैं, चीजें बन तो रही है, लेकिन हम तक वो पहुंचती रहे। तो इसमें एफएमसीजी, रिटेल और साथ ही साथ कुछ जो ऑनलाइन या तो फिर होम डिलीवरी वाली कंपनीज हैं उनका बड़ा योगदान था। बिल्कुल। जैन साहब, रिटेल एफएमसीजी पर आपका आउटलुक क्या है? देखिए, रिटेल कंपनीज के ऊपर मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूं, क्योंकि अगर डीमार्ट की बात करें तो वैल्यूएशंस के लिहाज से महंगा लगता है। फिर दूसरा डिसरप्शन है रिलायंस रिटेल का, तो वहां पे वो ऑप्शन है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जहां पे मुझे साथ में जियो भी मिलता है, पेटकैन, जो कि ओल्ड इकोनॉमी बिजनेसेस बहुत ज्यादा चले नहीं थे, तो इट्स अ वेरी गुड हेज, जियो, रिटेल एंड ये। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज सर्टेनली वहां पे एक अच्छा बेट रहेगा। बट जो एफएमसीजी की बात कर रहे हैं, देखिए अगर इस लॉकडाउन के दौरान कंजम्पशन हुआ है तो देखिए मैगी है, बिस्किट्स है, ये सब का जबरदस्त कंजम्पशन हुआ है। पार्ले वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज है जो कि लिस्टेड नहीं है, तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। बट ब्रिटानिया इज अगेन वन ऑफ माय फेवरेट्स। टाटा कंज्यूमर जो कि बहुत बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है, मुझे जो पिछले अगर एफएमसीजी कंपनीज में सबसे ज्यादा अगर सब परफॉर्मेंस दिया है तो टाटा कंज्यूमर है। सो मुझे लगता है कि ये सारे स्टॉक्स आगे भी चलेंगे। और इवन एचयूएल, आप डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे, एचयूएल का जो डीआरपी है, डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज प्लानिंग, इसकी तो एक बहुत बड़ी केस स्टडी, और मुझे एमबीए के दिनों से याद है कि ईआरपी और डीआरपी एचयूएल का तो जबरदस्त एचयूएल ने काम किया है, और मुझे लगता है अभी भी कुछ हुआ नहीं है। आईटीसी अगेन वन ऑफ माय फेवरेट्स, हालांकि सिगरेट के कारोबार में उनको बहुत बड़ा फर्क पड़ा है इस दौरान, बट स्टिल आगे आने वाले दिनों में जो उनका फोकस ओवरऑल जो नॉन सिगरेट वॉल्यूम्स के ऊपर है, उसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। और कहीं ना कहीं देखिए 200 रुपए के ऊपर निकला, तो अब लगने लगा कि ये चीजें चलेगी वापस। और जुबिलियंट फूड और इनके बारे में बात हो रही थी, तो वहां मैं कहूंगा कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। और इन्फो एज जो कि स्विगी वाली कंपनी है, वहां पे मुझे थोड़ा सा वैल्यूएशंस महंगे लगते हैं, तो वहां पे एग्जिट ऑन बाउंस की मैं राय दूंगा आने वाले दिन। बिल्कुल। कोरोना से आज़ादी की जब हम बात करते हैं, सबसे ज़्यादा अहमियत स्वच्छता की है। घर पे रहकर तो हमने अपनी स्वच्छता का पूरा ख्याल रखा, लेकिन बाहर स्वच्छता कर्मी देश की स्वच्छता का कितना ख्याल रख रहे थे, इस श्रेणी को पूजा बताएंगी। बताएं पूजा। जी, इस श्रेणी में हमने डाला है मानसी वाटेक वाबा को और आयन एक्सचेंज को, जो कि इस क्लीनलीनेस से जुड़ी कंपनियां हैं और स्वच्छता के से जुड़े कारोबार में वाटेक वाबा तो 90 साल से इस कारोबार में जुटी हुई है। वहीं दूसरी तरफ कुछ सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनियां भी थी जिन्होंने काफी ज्यादा फोकस किया इस सेगमेंट पे, और कुछ लिकर कंपनियां और एफएमसीजी कंपनियां तो ऐसी भी थी जिन्होंने सोशल जिम्मेदारी समझते हुए इससे जुड़े कुछ रॉ मटेरियल थे और इससे जुड़े जो सामान थे वो डोनेट भी किए हैं। अब इसमें एचयूएल, एशियन पेंट्स, डाबर, ये कुछ एफएमसीजी कंपनियां थी। और इसके अलावा अगर हम लिकर स्टॉक्स की बात करें तो यूनाइटेड स्पिरिट्स ने भी बड़ा योगदान किया है और मैरिको भी इस श्रेणी में शामिल है। बिल्कुल। जैन साहब, इन शेयरों पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल, देखिए आयन एक्सचेंज इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। मुझे याद है बजट वाले दिन बजट सभा थी और उस दिन मैंने ये 340-50 रुपए के लेवल्स पे रेकमेंड किया था, और उसके बाद मल्टी बैगर भी बना, और अभी भी मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया लेवल्स पे है। बेहतरीन क्वालिटी कंपनी है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, रिजल्ट्स अच्छा दे रही है, तो बिल्कुल आयन एक्सचेंज के साथ जाएं। डाबर इज अगेन वन ऑफ द गुड पिक्स। सैनिटाइजर्स और ये सब की बात करें, और जिस तरीके से हर्बलाइजेशन के ऊपर, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के ऊपर भी इस दौरान जो फोकस बढ़ा, लोगों को घरेलू इलाज के ऊपर, हानि का कंजम्पशन, सो ओवरऑल मुझे लगता है डाबर इज अगेन अ वेरी गुड बेनिफिशियरी। सो बिल्कुल। और सैनिटाइजर्स में एचयूएल भी अच्छी, ऑलरेडी उसके बारे में बात हो चुकी है। मैरिको अगेन इज अ गुड बेट। सो इन सब कंपनियों पे ध्यान रखा जा सकता है। बिल्कुल। कोरोना के चलते, लॉकडाउन के चलते देश में यातायात भी एक बड़ी मुश्किल साबित होती हुई दिखी। इसका भी हल निकाला ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी कंपनियों ने। चलिए वो समझते हैं, संदीप से बताएं। हाँ बिल्कुल, रुकने, फंसने, अटकने से आज़ादी दिलाने वाली कंपनीज हैं। एयरलाइंस हुई या तो फिर आईआरसीटीसी हुई। आईआरसीटीसी ने अपनी ट्रेनें जरूर बंद करी, लेकिन जो स्पेशल ट्रेन है उसका यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया, वो अभी भी देश में चल रही हैं। वंदे भारत मिशन भी आप जानती है, करीब 10 लाख ऐसे प्रवासी भारतीय जिनको भारत लाया जा चुका है। तो कुल मिला के देखा जाए, कोरोना काल के दौरान जितने भी लोग अटके, फंसे या तो फिर रुके हुए थे, उनको घर पहुंचाने का या अपने देश पर पहुंचाने का जो कार्य है वो इन सभी कंपनीज ने किया है। तो इनका योगदान भी हम नहीं भूल सकते। बिल्कुल। एविएशन, रेलवेज, संदीप जी आप इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए हालांकि ये सेक्टर काफी दिनों तक बंद भी था, फिर धीरे धीरे पार्शियली खोला गया था,
बाकी मैं इस सेक्टर में इंडिगो एक स्टॉक है जिस पे मैं ध्यान दूंगा, क्योंकि ओवरऑल देखिए एयरलाइन स्टॉक्स में बहुत, इस लिस्टेड स्पेस में बहुत ज्यादा कंपनियां नहीं है, इंडिगो और स्पाइस जेट है अच्छी कंपनियों में। तो मुझे लगता है कि नीचे आए तो इस स्टॉक को ले, आप जैसे जैसे अनलॉक हो रहा है और लोगों की ट्रैवलिंग होगी और अगर वैक्सीन का इजाज हो जाता तो मुझे लगता है कि इंडिगो कैन बी अ गुड बेट। आईआरसीटीसी मुझे ओवरऑल महंगा लगता है, मैंने काफी बार चैनल्स पे बोला हुआ है। और मैं ट्रांसपोर्टेशन को लेकर जिस तरीके से टू व्हीलर्स की डिमांड बढ़ी है, तो मुझे लगता है कि टू व्हीलर्स और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग में और ये सब में काफी अब वो होने लगा है, तो लोग बाग बाइक्स खरीद रहे हैं। और इवन मारुति जैसी जो बेसिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी है, तो ये स्टॉक्स पे ध्यान रखा जा सकता है। सो हीरो मोटोकॉर्प एंड मारुति टू व्हीलर्स और ऑटोमोबाइल स्पेस में मेरा फेवरेट है। और बाकी इंडिगो कैन बी बॉट ऑन डिक्लाइंस। आईआरसीटीसी इज सिंपली अ होल्ड। मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आता क्योंकि पीएसयूज को इतना वैल्यूएशन समहाउ मैं नहीं दे सकता, और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा रनअप ऑलरेडी दे चुका है। सो स्टीम बहुत ज्यादा बाकी नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मुझे कोई बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता। बिल्कुल। एक और बड़ी दुविधा थी कि लॉकडाउन में लोग अपने घरों में बंद हो गए, कुछ लोग अपने परिजनों से दूर शहर शहर अलग हो गए। ऐसे में कनेक्टेड कैसे रहें? टेलीकॉम कंपनियों का योगदान समझ लेते हैं। पूजा बताएं। जी बिल्कुल मानसी, और देखिए इस माहौल में तो हमने भी ये चीज़ फील की है कि अगर इंटरनेट और टेलीकॉम कंपनियों का योगदान ना होता तो शायद हम भी इस तरीके से आज बात नहीं कर रहे होते, काम नहीं कर पा रहे होते वर्क फ्रॉम होम के जरिए। तो लॉकडाउन और वर्क फ्रॉम होम में इन कंपनियों ने एक बड़ा रोल निभाया है, जिसमें कि इंटरनेट सेवा की बात करें तो भारती एयरटेल, रिलायंस जियो जैसी कंपनियों ने बड़ा योगदान दिया है। और टेलीकॉम इक्विपमेंट के लिए डी-लिंक, स्टरलाइट टेक, ITI जैसी जो कंपनियां हैं उन्होंने भी एक बड़ी अहम भूमिका निभाई वर्क फ्रॉम होम और लॉकडाउन के माहौल में। एक आखिरी श्रेणी बची है, उसकी भी बात कर लेते हैं। बात करते हैं पावर ऑफ द नेशन की, यानी कि यूटिलिटीज से जुड़ी कंपनियों की। संदीप बताएं। घर पे तो रही मानसी, खाया पिया भी हो गया, घर पे सप्लाईज भी आ गई, सब कुछ हो गया, इंटरनेट से हम जुड़ भी लिए, लेकिन चलेगा कैसे ये सब? बिजली भी तो चाहिए उसके लिए। तो उस हिसाब से फिर जो जितनी भी बिजली सप्लाई वाली कंपनीज है उनका भी योगदान आपको समझना चाहिए। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई के लिए इन कंपनियों का बड़ा योगदान समझना चाहिए। और आपको बता दें, एनटीपीसी जैसी जो बड़ी पावर जनरेशन कंपनीज हैं उन्होंने तो इनफैक्ट डिस्काउंट्स को छूट भी दी है इस मुश्किल समय में। हालांकि उसकी भरपाई बाद में इनको हो जाएगी, इनके वर्किंग कैपिटल पर थोड़ा उसका प्रेशर जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन ओवरऑल देखा जाए जिस तरह से बिना रुके बिना रुकावट के बिजली की सप्लाई करी है पावर कंपनियों की ओर से, वो भी एक बड़े योगदान के तौर पर देखा जाना चाहिए। बिल्कुल। जैन साहब, दो श्रेणियां हैं जिस पर आपसे राय जानना चाहेंगे। एक तो टेलीकॉम से जुड़ी कंपनियां और साथ ही पावर यानी कि बिजली से जुड़ी कंपनियां। हाँ बिल्कुल, देखिए टेलीकॉम कंपनीज में मुझे भारती एयरटेल अभी भी बहुत बढ़िया लगता है, और ओवरऑल रिलायंस इंडस्ट्रीज और भारती एयरटेल, मुझे लगता है इन दोनों पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। जिस तरीके से सबसे ज्यादा अगर कोई चीज का कंजम्पशन हुआ है तो वो डेटा का कंजम्पशन हुआ है, और मुझे लगता है कि डेटा कंजम्पशन में ये कंपनी बहुत बड़ी बेनिफिशियरी रही है। सो भारती एयरटेल। और दूसरा पावर की अगर बात करें तो एनएचपीसी, अगर अच्छा मॉनसून रहता है तो एनएचपीसी इज अगेन अ गुड बेनिफिशियरी। एनटीपीसी ऑलरेडी बहुत डाउनसाइड पे है और बहुत ज्यादा डाउनसाइड अब लगती नहीं है, बट ओवरऑल में पीएसयू के ऊपर बहुत ज्यादा बुलिश हूं ऐसा नहीं है। इनको लें और कहीं ना कहीं डिविडेंड की भी इनकम को आप कंसीडर करें, और थोड़ा कैपिटल अप्रिसिएशन दोनों मिला के एनुअलाइज बेसिस पे कुछ रिटर्न बैठता है। बट सबसे ज्यादा जो अगर अच्छी है कोई कंपनी लगती है अगर एनर्जी रिलेटेड, दैट इज IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, जो कि मैंने बहुत बार रेकमेंड चैनल पे कर चुका हूं। मैं आत्मनिर्भर स्टॉक के दौरान भी मैंने ये स्टॉक को रिकमेंड किया हुआ है, एंड IEX अभी भी बहुत बढ़िया चलेगा। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से पावर की ट्रेडिंग यहां होती है, अभी गैस की लिस्टिंग हुई है, सो ओवरऑल IEX इज अ फैंटास्टिक स्टॉक। बिल्कुल इस स्टॉक को लेना चाहिए। इट्स अ बाय एंड फॉरगेट स्टोरी फॉर एवरीवन। एक्सचेंजेस के लिस्टेड स्पेस में बहुत जबरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल। तो कोरोना नेगेटिव, मुनाफा पॉजिटिव, आपके पोर्टफोलियो को कोरोना की वैक्सीन देना, यही हमारा एकमात्र लक्ष्य रहा। और इसी वजह से हमने 8 सेगमेंट्स चुने और उससे जुड़ी कंपनियां जिन्होंने कोरोना वॉरियर्स के तौर पर काम किया वो आपके सामने रखी हैं। जैन साहब, आपका शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। संदीप और पूजा, आपका भी शुक्रिया ये डिटेल रिसर्च हमारे बीच रखने के लिए। चलिए, इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।